लास्ट वीडियो में मैंने कंसंट्रेशन फाइंड करने के मेथड्स बताए थे। अब न्यूमेरिकली इसे सॉल्व कैसे करना है ये बताने। क्वेश्चन है इसमें, एक्वस ग्लूकोज इज 20% मास बाई मास, कैलकुलेट मोलैलिटी, molarity and mole fraction. If density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। अब इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, मोलैलिटी। मोलैलिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या गिवन है ये देखना है। हमें दिया हुआ है 20% बाई मास ग्लूकोज, एक्वस ग्लूकोज दिया हुआ है 20% बाई मास। इसमें इसका मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। ग्लूकोज एक्वस मीन्स वाटर। एक्वस हम तभी शो करते हैं जब वाटर के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि वाटर का फॉर्मूला H2 सॉल्यूशन में लेकर चलना है H2। ग्लूकोज का मास कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है इसने, क्वेश्चन में दिया है 20% बाई मास। 20% W/W वही मीनिंग है पहले वाला सॉल्यूट। सॉल्यूट मीन्स यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज, और दूसरा क्या होगा इसमें, सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन लेके चलना है। ग्लूकोज का मास C6H12O6 का कितना मास आएगा, 20 ग्राम अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्योंकि 20% बाई मास दिया है, W/W दिए, और बाद वाला मास किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। इसलिए टोटल मास कितना होगा, परसेंटेज में है तो वो 100 होगा किसका, पूरे सॉल्यूशन का। इट मीन्स सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट मीन्स वाटर। वाटर का मास कितना आएगा, 100 - 20 यानी कि 80 ग्राम। जब भी हम मास ऊपर लिखते हैं तुरंत ही मोलर मास उसी कंपोनेंट का नीचे लिख लो। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। मोलर मास ग्लूकोज का आएगा 180 ग्राम और वाटर का आएगा 18। अगर रेशियो ऑफ नंबर मास और मोलर मास ले तो ये मोल को शो करता है, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज है, और मास अपॉन मोलर मास हम वाटर का यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी किसके आएंगे, वाटर के आएंगे। तो पहला पॉइंट हमने फाइंड करना है मोलैलिटी। अब बाय डेफिनेशन मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, और सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर वाटर है। हमें पता है मोल क्या होते हैं, मोल होते हैं मास अपॉन मोलर मास। किसके फाइंड करेंगे हम इसमें, ग्लूकोज के, तो मास मोलर मास भी किसका होगा, ग्लूकोज का होगा। और वही मास सॉल्वेंट का किस में लेना है, हमने केजी में लेना है। मास कितना गिवन था, हमने स्टार्टिंग 20% था, 20 ग्राम किसका हुआ, ग्लूकोज का हुआ। मोलर मास ग्लूकोज का आएगा 180। सबके मास को टोटल कर देना C6H12O6 में, और जो मास है 80 को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और जो भी सॉल्व करके आएगा मोल पर केजी में वो आंसर आ जाएगा। इसके नेक्स्ट पॉइंट उसने कहा है मोलैरिटी फाइंड करने के लिए। मोलैरिटी की डेफिनेशन हुई है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मीन्स ग्लूकोज, आर डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास, वही मोल को कैसे फाइंड करना, मास अपॉन मोलर मास किसका, ग्लूकोज का, और वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का लेना। पर हमारे पास वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो जब वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन में मास को किस में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। और दिया क्या है, 20% W/W दिया, पहला सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मास है। अब मास को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए उन्होंने क्या दिया है, डेंसिटी दी है, और डेंसिटी कितनी दी है, 1.2 ग्राम पर ml। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास, टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का, 100। ये ध्यान रखना है कि डेंसिटी दी किसकी, सॉल्वेंट की है, सॉल्यूशन की।
तो सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है तो सॉल्यूशन का ही मास यूज़ करेंगे, और वॉल्यूम आएगा क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तो इसलिए इसकी यूनिट भी वॉल्यूम की किस में आएगी, ml में आएगी। अब ये हम फॉर्मूले पुट कर देंगे, मास अपॉन मोलर मास, मास 20 है, मोलर मास ग्लूकोज का कितना 120, वॉल्यूम हमने कितना फाइंड किया 100 अपॉन 1.2, ये ml में था, 1000 से डिवाइड किया, ये किस में आ गया लीटर में, तो 20 अपॉन 180, 1000 जो नीचे के ऊपर चले जाएंगे, 1.2 इंटू 1000 अपॉन 100, जो भी कैंसिल आउट करके आता है इसका आंसर वो किस में आएगा, मोल पर लीटर। पूरा सॉल्व करना चाहिए, पूरा सॉल्व करो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका थर्ड फाइंड करने के लिए कहा था उसने मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में मास कितना 20%, W/W 20% जब ग्लूकोज है तो 20 ग्राम ग्लूकोज हुआ। नेक्स्ट 100 ग्राम सॉल्यूशन की काई क्या होता है, अगर हमने ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं तो ग्लूकोज का ही पहले अमाउंट देख लेते हैं, फिर दूसरा पूरा सॉल्यूशन किसके साथ है, वाटर के साथ, किसकी अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वाटर की, तो इसमें ग्लूकोज का मास कितना है 20 ग्राम, अभी 20% के हिसाब से जिसका नाम होता है उसी की अमाउंट हम लेके चलते हैं। और मास ऑफ वाटर कैसे फाइंड, टोटल होगा 100% और कितना था ग्लूकोज की अमाउंट 20, तो वाटर कितनी रह गई 80, मोलर मास ग्लूकोज का कितना आएगा 180 आएगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। इसी तरह से वाटर का फाइंड करेंगे, सबके मास को सम कर देंगे, कितना आएगा 80, मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो इनके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ग्लूकोज के और वाटर के। मोल फ्रैक्शन हमने किसका निकालना है, अगर ग्लूकोज का, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ग्लूकोज का फाइंड करना है, तो ग्लूकोज के ही नंबर ऑफ मोल्स ऊपर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं, मास अपॉन मोल मास 20 अपॉन 180, ऐसे नीचे आएगा 20 अपॉन 180 प्लस 80 अपॉन 18, ये वाटर का था, इन दोनों का रेशो जो कैंसिल आप करना चाहो कर लो, और कैलकुलेशन के बाद जो भी आंसर आएगा वो किस चीज़ को शो करेगा, मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेशन का अपना अपना तरीका है कि जिस तरह से भी आप करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं।